इस पाठ में हम नाउन यानी संज्ञा को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार, भावना या समूह का नाम बताते हैं। जब नाउन अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो पूरी ग्रामर ज्यादा साफ लगने लगती है। आगे बढ़ने से पहले नाउन की यह छोटी सी हिंदी झलक देख लीजिए। इससे पूरा लेसन शुरू से ही ज्यादा आसान और familiar लगेगा। हर पूरे वाक्य में किसी न किसी नाम बताने वाले शब्द की भूमिका होती है। नाउन हमें साफ बताता है कि बात किसके बारे में हो रही है। नाउन मजबूत होगा तो मीनिंग भी ज्यादा स्पष्ट होगा। इस लेसन के अंत तक आप नाउन को पहचानना, उसके मुख्य प्रकार समझना और वाक्यों में उसका सही यूज करना सीख जाएंगे। साथ ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स से बचने का तरीका भी समझेंगे। नाउन को सिर्फ नेमिंग वर्ड कहकर छोड़ देना काफी नहीं है। इसके कई रूप और कई काम होते हैं और आज हम इन्हें एक व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। यह विजुअल मैप पूरे नाउन लेसन का बड़ा पिक्चर दिखाता है। पहले इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए, फिर हम हर हिस्से को एक एक करके समझेंगे। नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताता है। यही बेसिक आइडिया है जिसे आगे हम और एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करेंगे। नाउन पहचानने के लिए एक आसान टेस्ट याद रखिए। बस अपने आप से पूछिए, इस सेंटेंस में आखिर नाम किसका बताया जा रहा है। बहुत से लर्नर्स सोचते हैं कि नाउन सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों के नाम होते हैं, लेकिन ऑनेस्टी, फ्रीडम और होप जैसे आइडियाज भी नाउन ही होते हैं। अब कॉमन नाउन से शुरू करते हैं। कॉमन नाउन किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताता है, किसी एक खास नाम का नहीं। इन एग्जाम्पल्स में किसी विशेष व्यक्ति या जगह की नहीं, बल्कि सामान्य कैटेगरी की बात हो रही है। यही कॉमन नाउन की पहचान है। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, स्थान, दिन, संस्था या चीज का स्पेसिफिक नाम बताता है। इसलिए यह आमतौर पर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यह कंपैरिजन बहुत यूजफुल है। कॉमन नाउन जनरल होता है, जबकि प्रॉपर नाउन किसी एक खास नाम की ओर इशारा करता है। प्रॉपर नाउन लिखते समय कैपिटल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग सही हो सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर छूट जाए तो ग्रामर गलत मानी जाएगी। कॉन्क्रीट नाउन उस चीज का नाम बताता है जिसे हम अपनी सेंसेस से अनुभव कर सकते हैं, यानी जिसे देखा, सुना, छुआ, सूंघा या चखा जा सकता हो। ध्यान रखिए, कॉन्क्रीट नाउन सिर्फ वही नहीं होता जिसे हाथ में पकड़ा जाए। साउंड और स्मेल जैसी चीजें भी कॉन्क्रीट हो सकती हैं, अगर उन्हें सीधे महसूस किया जा सके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी विचार, गुण, भावना या अवस्था का नाम बताता है। हम उसे सीधे छू नहीं सकते, लेकिन मन से समझ सकते हैं। डेली इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बहुत बार आते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना वोकैब्युलरी और कंप्रिहेंशन दोनों के लिए जरूरी है। यहां फर्क साफ देखिए। एक नाउन ऐसी चीज का नाम है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, और दूसरा किसी ऐसे आइडिया या फीलिंग का जिसे सिर्फ समझा जा सकता है। कलेक्टिव नाउन किसी पूरे ग्रुप को एक यूनिट की तरह दिखाता है, यानी कई मेंबर्स होते हुए भी सेंटेंस में एक नाम से काम चल जाता है। इन एग्जाम्पल्स में कई लोग या चीजें हैं, लेकिन उनके लिए एक ही ग्रुप नेम इस्तेमाल किया गया है। यही कलेक्टिव नाउन है। काउंटेबल नाउन्स वे होते हैं जिन्हें 1, 2, 3 की तरह गिना जा सकता है। इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी बनते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को आमतौर पर अलग अलग यूनिट्स में नहीं गिना जाता। उन्हें मास, मटेरियल या जनरल क्वांटिटी की तरह देखा जाता है।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फर्क आर्टिकल, प्लूरल फॉर्म और क्वांटिटी वर्ड्स पर सीधा असर डालता है। इसलिए यह डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वांटिटी वर्ड्स काउंटेबल नाउन्स के साथ नेचुरली आते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। यह ग्रामर टेस्ट्स और रियल यूसेज दोनों में बहुत काम आता है। एक कॉमन वार्निंग याद रखिए। एडवाइस, इंफॉर्मेशन और फर्नीचर जैसे वर्ड्स स्टैंडर्ड इंग्लिश में आमतौर पर अनकाउंटेबल माने जाते हैं, इसलिए इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनाए जाते। सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से अधिक। ज्यादातर काउंटेबल नाउन्स इन दोनों फॉर्म्स में आ सकते हैं। रेगुलर प्लूरल्स में अक्सर एस या एस जोड़ा जाता है। कुछ एंडिंग्स पर स्पेलिंग पैटर्न बदलता है, इसलिए रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना बेहतर रहता है। अब सब्जेक्ट नाउन पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट नाउन हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, और सिंपल सेंटेंसेस में यह अक्सर मेन वर्ब से पहले आता है। कई सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नाउन पहले आता है। वही सेंटेंस का मेन डूअर या मेन टॉपिक होता है। अब ऑब्जेक्ट नाउन को समझिए। ऑब्जेक्ट नाउन एक्शन को रिसीव करता है और अक्सर वर्ब के बाद आता है। नाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। इस रोल में वह एक्शन का असर अपने ऊपर लेता है और मीनिंग को पूरा करता है। इन एग्जाम्पल्स में वर्ब के बाद आने वाला नाउन ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, यानी एक्शन उसी पर पड़ रहा है। नाउन प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। ऐसे केसेस में वह ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन बनकर फ्रेज का मीनिंग पूरा करता है। नाउन फ्रेज में एक मेन नाउन होता है और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जुड़े होते हैं, लेकिन पूरे फ्रेज का केंद्र वही मेन नाउन रहता है। इन फ्रेजेस में मेन नाउन पहचानिए, बाकी वर्ड्स उसके बारे में डिटेल, नंबर, क्वालिटी या आइडेंटिफिकेशन जोड़ रहे हैं। अब पोजेशन को समझिए। जब एक चीज किसी दूसरी चीज या व्यक्ति से रिलेटेड हो तो नाउन बिलोंगिंग भी दिखा सकता है। अपॉस्ट्रफी एस की मदद से हम बताते हैं कि कोई चीज किसकी है। यही नाउन के थ्रू पोजेशन दिखाने का आसान तरीका है। नाउन जल्दी पहचानना हो तो एक मेथड अपनाइए। पहले नेमिंग वर्ड खोजिए, फिर देखिए कि उसका काम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या किसी फ्रेज का हिस्सा बनना है। कई नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव्स से बनते हैं। यह आइडिया समझ में आ जाए तो वोकैब्युलरी ग्रोथ भी बहुत तेज हो जाती है। कुछ कॉमन सफिक्सेस नाउन बनाने का स्ट्रॉन्ग क्लू देते हैं। ये हमेशा गारंटी नहीं होते, लेकिन पहचान में काफी मदद करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक कैपिटलाइजेशन की है। लर्नर को प्रॉपर नाउन पता होता है, लेकिन राइटिंग में कैपिटल लेटर छूट जाता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना देने की है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में इंफॉर्मेशन जैसे वर्ड्स को प्लूरल नहीं किया जाता। तीसरी कॉमन मिस्टेक रॉन्ग क्वांटिटी वर्ड चुनने की है। अगर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, यह क्लियर न हो तो ऐसी एरर जल्दी होती है। अब नाउन सॉर्टिंग कीजिए। हर वर्ड को उसके टाइप के अनुसार पहचानना नाउन कैटेगोरीज को प्रैक्टिकली मजबूत करता है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की छोटी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह की क्विक सॉर्टिंग रियल यूसेज में बहुत मदद करती है। अब हर नाउन को थोड़ा एक्सपैंड करके नाउन फ्रेज बनाइए। इससे आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन का नेचुरल कनेक्शन साफ होता है। इस एक्सरसाइज में सिंपल नाउन्स को नाउन फ्रेज में बदलिए। यही प्रैक्टिस आपकी सेंटेंस बिल्डिंग को ज्यादा नेचुरल बनाती है। अब इस पूरे सेंटेंस को फंक्शन के हिसाब से एनालाइज कीजिए। यहाँ थ्योरी सीधे प्रैक्टिकल ग्रामर स्केल में बदलती है।
अब स्पीकिंग प्रैक्टिस की तरफ आइए। नाउन सिर्फ पहचानने की चीज नहीं है, बल्कि नेचुरल स्पीच और राइटिंग दोनों की मजबूत नींव है। नाउन इंग्लिश ग्रामर के लगभग हर बड़े हिस्से से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह छोटा टॉपिक नहीं, बल्कि आगे के कई लेसन्स की फाउंडेशन है। खत्म करने से पहले पूरे लेसन को एक क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। इससे सारे पॉइंट्स एक साथ मेमोरी में बैठ जाते हैं। अब एक शॉर्ट समरी के साथ लेसन रैप अप करते हैं। हमने नाउन का मीनिंग, उसके मुख्य प्रकार, नंबर पैटर्न्स और सेंटेंस रोल्स को साफ तरीके से समझा। इन क्विक रिकॉल क्वेश्चंस का जवाब तुरंत देने की कोशिश कीजिए। ऐसी फास्ट प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस और रिटेंशन दोनों को मजबूत करती है। अगले लेसन में हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। नाउन क्लियर हो जाए तो प्रोनाउन समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह लेकर रेपिटेशन कम करता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।